साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के 15 मिनट शो में महत्वपूर्ण 50 इतिहास के प्रश्न देखते हैं जो आपके परीक्षा के लिए बेहद ही लाभदायक है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। साथियों आज का पहला प्रश्न क्या पढ़ा गया है? आज का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। निम्नलिखित में से पूछा गया है किसान किसमें नेहरू का विश्वास नहीं था। आप सभी राइट आंसर लगाएंगे। इनमें से किसमें नेहरू जी का यह विश्वास नहीं था? इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, आर्थिक समानता। आगे बढ़ते हैं। गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जो है उनको प्रभावित नहीं किया था? यानी गांधी जी को कार्यों के दौरान जो है वह कौन सा व्यक्ति है जो गांधी जी को प्रभावित नहीं किया था? ऐसा प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है और इस प्रश्न का सही जवाब जो है यह चार्ल्स ब्रैडले हो जाएगा। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूं। निम्नलिखित में से यह कथन किस व्यक्ति के द्वारा बोला गया था? यह कथन जो है हमारे महात्मा गांधी ने बोला था। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण जो है 1917 का अहमदाबाद मिल हड़ताल में मजदूरों की मजदूरी में यह वृद्धि का दर बताना है। तो मजदूरों के मजदूरी में वृद्धि का दर जो है यह 35% हुआ था। निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 1942 नामक किताब लिखा है? आप सभी को यह प्रश्न याद होगा। इंडियन स्ट्रगल नामक किताब के लेखक का नाम क्या था? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित धर्म सभा के संस्थापक का नाम क्या था? आप जानते होंगे ब्रह्म समाज के विरोध में जो है एक धर्म सभा बनाया गया था। उस धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। 1857 में किसने कहा हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मेरे में नहीं है? यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी सवाल आया हुआ है। यह 1857 में किसने कहा था हिंदुस्तान पर शासन करना मेरे बस की बात नहीं है? यह लाइन बहादुर शाह जफर का लाइन था। 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली महिला भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो उस क्रांतिकारी महिला का नाम था मैडम भीखाजी कामा। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है यह किताब किसने लिखा था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है यह किताब के लेखक का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय का। 1891 में बाल विवाह का निषेधक अधिनियम किनके प्रयास से पारित हुआ था? आप सभी जानते होंगे बाल विवाह निषेधक अधिनियम जो है यह किनके प्रयास से पारित हुआ था? केशव चंद्र सिंह और बहराम जी मालाबारी। परमोच्च शक्ति वह शक्ति स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम जो है उच्च शक्ति के रूप में करती है। आप सभी राइट आंसर लगाएंगे। सही जवाब क्या चला जाएगा? और इस प्रश्न का सही जवाब जो है राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाला दो बंदा का नाम क्या था? प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो गद्दारों का नाम क्या था? उन दो गद्दारों का नाम मीर जाफर और राय दुर्लभ हुआ करता था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? आप सभी को जवाब देना है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसकी समाप्ति कौन से संधि के तहत हुआ था? मंगलौर की संधि के तहत हुआ था। निम्नलिखित भारतीय राजनीतिक जो है विचारकों में से किसने हिंदुत्व की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया और इसमें सबसे अधिक योगदान देने का काम किया था? आप सभी जानते होंगे कई बार ये सवाल आया कि निम्नलिखित भारतीय राजनीतिक विचारकों में से किसने हिंदुत्व की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया और इसमें सबसे अधिक योगदान देने का काम विनायक दामोदर सावरकर ने किया था? वाराणसी के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर किसने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया तथा ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा का आंदोलन संगठित करने का प्रयास किया था? उस व्यक्ति का नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है और सही जवाब चला जाएगा सर सैयद अहमद खान। इस बात को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका जो है बाद में दैनिक समाचार पत्र नहीं बन पाया था? वह कौन सा मैगजीन था जो आगे चलकर दैनिक समाचार पत्र नहीं बन पाया था? उस मैगजीन का नाम था हिंदू पंच। याद रख के चलना है। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल किसने 1914 में बिहार और उड़ीसा अनुसंधान समाज की स्थापना किया था? आपसे भी क्वेश्चन पूछा गया है किसने 1914 में बिहार और उड़ीसा अनुसंधान समाज बनाया था? उस व्यक्ति का नाम क्या था? काशी प्रसाद जायसवाल नाम था। निम्नलिखित में से कौन डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का संस्थापक
संस्थापक था। भारत में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का संस्थापक का नाम याद कर जाइएगा, भीमराव अंबेडकर नाम था। किसने भारत का आर्थिक जो है यह इतिहास लिखने का काम किया था? बहुत बार सवाल आया कि भारत का आर्थिक इतिहास जो है यह किस व्यक्ति ने लिखा? रमेश चंद्र दत्त नामक व्यक्ति ने लिखा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता किया था? वह कौन सा व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता किया था? उस व्यक्ति का नाम विलियम बेडरमन चला जाएगा। निम्न में से कौन हैप्पी क्लब का संस्थापक है? भारत के अंदर अगर बात करें सर, हैप्पी क्लब जो है यह संस्था किसने बनाया था? भारत के अंदर हैप्पी क्लब संस्था जो है यह गोविंद बल्लभ पंत ने बनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताना होगा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है आप सभी याद कर जाइएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, रट जाना है। स्टाइमन कमीशन की रिपोर्ट में इनमें से किसकी सिफारिश नहीं किया गया था? आप सभी जानते होंगे साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया, और साइमन कमीशन के रिपोर्ट में जो है इसमें से किन बातों की सिफारिश नहीं किया गया था? आपका करेक्ट जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। गुब्बार एक खातिर एक किताब है, आपसे पूछा जा सकता है यह गुब्बारे खातिर जो है किताब है, और इस किताब के लेखक का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाना है। तो गुब्बारे खातिर किताब के लेखक का नाम अबुल कलाम आजाद है। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? यह भी प्रश्न बारंबार परीक्षा में आया कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या रहा था, षड्यंत्र के पीछे कारण क्या रहा था। ये तीनों का तीनों कारण सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी लगा लिया जाए, यह तीनों का तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था? आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाएं, कौन सा वो बंदा है जो गदर आंदोलन, गदर पार्टी से, गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे पहला इस राइट आंसर भगत सिंह हो जाएगा, या नहीं जुड़े हुए थे। हमारे यहाँ बीपीएससी एईडीओ का बैच लॉन्च कर दिया गया है। आप सभी प्यारे छात्र जो बीपीएससी का एईडीओ की फॉर्म भरे, एईडीओ का तैयारी कर रहे हैं, आप सभी हमारा ऑनलाइन बैच जरूर ले लीजिएगा। और मात्र 999 में हमारा ऑनलाइन बैच शुरू हो गया है, और एक बार द ऑफिसर एकेडमी से पढ़कर अपनी तैयारी जरूर करके देखिएगा कितनी शानदार पढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना से संबंध नहीं रखता है? आपसे पूछा गया वह कौन सा व्यक्ति है जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से अपना संबंध नहीं रखता है? उस बंदे का नाम क्या है? लाला हरदयाल नाम है, याद कर जाना है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां पर हुआ था? अगर मैं क्वेश्चन आ जाए कि वस्त्र बनाने के लिए जो है सबसे पहले कपास का खेती जो है यह कहां पर शुरू किया गया था? अपना प्यारा भारत में शुरू किया गया। निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है यह ऋग्वेद पर आधारित है? आप सभी को राइट आंसर लगाना है, किसका संकलन जो है यह ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? प्रारंभिक जैन साहित्य इनमें से कौन सी भाषा में लिखा गया? अर्धमागधी में लिखा गया। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठें कहां बनाई गई है? याद कर जाना है, आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठें कहां बनाई गई है? सही जवाब चला जाएगा जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में बनाई गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित कर दिया था? आपसे सवाल पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष में हरा दिया था? आप सभी याद कर जाइएगा, 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राजशिखर नाम अंकित करवाया था? वह सातवाहन वंश का राजा कौन था जिसने अपने सिक्कों पर जो है राजशिखर का नाम अंकित करवाया था? उसका नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी है। तोंडी एक समृद्ध पतन था। किन लोगों का समृद्ध पतन था? तोंडी पूछा जा सकता है। ये तोंडी कौन से वंश के राजाओं का एक बंदरगाह हुआ करता था? तोंडी की बात कर सकता है। यह चेरों का बंदरगाह था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? यह भी सवाल आ सकता है। ये चोल वंश के राजाओं का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? यह भी सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है। तो चोल वंश के राजाओं का राज्य जो है ये किन क्षेत्रों में फैला था? यह कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में फैला था। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना गया है? कई बार मैंने ये प्रश्न याद करवाया है कि प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में जो है किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना गया है? और आप सभी को मैं राइट आंसर बता दूं, यह गुप्त वंश के शासनकाल को। हर्षवर्धन के पाए जाने वाले सोना का सिक्का के पृष्ठभाग पर किस देवता का चित्र अंकित है? हर्षवर्धन के जो सिक्के पाए गए हैं उसके पृष्ठभाग पर जो है कौन से देवी देवता का फोटो लगा हुआ है, उनका चित्र लगा हुआ है? शिव और पार्वती का।
सांची का महान स्तूप जो है कि 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सबसे पहले हुआ था? सांची के महान स्तूप अशोक ने बनवाया और उसके 4 तोरण हैं, उन 4 तोरण में किस एक का निर्माण सबसे पहले हुआ था? तो आपको याद करवा दूं, दक्षिणी तोरण का निर्माण सबसे पहले हुआ। 10 कुमार चरित नामक किताब जो है, इसके लेखक का नाम क्या है? 10 कुमार चरितम किताब जो है, इसके राइटर का नाम क्या है? याद कर जाना है। 10 कुमार चरित किताब दंडी ने लिखा है, दंडी ने। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? आप सभी को याद करवा दूं, विष्णुवर्धन ने, होयसल वंश के राजाओं ने अपनी राजधानी द्वार समुद्र में बनाई थी। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में जो है भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। 13वीं और 14वीं सदी में भारत के किसान जो है एक कौन सा फसल का खेती नहीं करते थे? या मकई का खेती नहीं करते थे। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के बारे में बोला गया है? एक घटना एक परिणाम वाला कथन जो है यह लेनपुल ने बोला है, याद कर जाना है। कि के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित किया गया था? वह कौन सा राजा है जिसके सिक्कों पर जो है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है यह सबसे पहले लिखवाया गया या अंकित करवाया गया? उसका नाम अलाउद्दीन मसूद शाह है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना का नियुक्ति किया था? वह कौन सा राजा है जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना का नियुक्ति किया है? उस राजा का नाम क्या है? उस राजा का नाम अलाउद्दीन खिलजी है। सफीनुत उल औलिया, ये किताब के लेखक कौन है? सफीनुत, याद रखना है। ये सफीनुत उल औलिया जो है, यह किताब के लेखक का नाम क्या है? तो सफीनुत उल औलिया किताब के लेखक जो है दाराशिको है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत का अनुयायी था? अमीर खुसरो जो है कौन से सूफी संत का अनुयायी थे? अमीर खुसरो कौन से सूफी संत का अनुयायी थे? निजामुद्दीन औलिया के। हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का बैच आ गया है, आप सभी जल्दी से मात्र 999 में यह बीपीएससी एडीओ का बैच ले लीजिएगा। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी उस समय भारत का मुगल राजा का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो है ब्रिटेन में जो महारानी एलिजाबेथ थी और भारत का मुगल राजा अकबर हुआ करते थे। निम्न में से कौन सा अवध के नवाबों का प्रथम राजधानी था? अवध के नवाबों ने अपनी राजधानी कहां बनाया था? आप सभी को याद होगा, फैजाबाद में बनाया था। 13 जून 1817 को ये पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया? आप सभी को याद रखना है, 13 जून 1817 को जो है ये पुणे की संधि होता है और पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया? उस व्यक्ति का नाम था बाजीराव द्वितीय। आगे बढ़िएगा, अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? अलीनगर का संधि, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। और अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया फरवरी 1757 में। श्रुत पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? आपको जवाब देना है। श्रुत पिटक और विनय पिटक का संकलन जो है ये कौन से बौद्ध संगीति में हुआ था? यह प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। उम्मीद करते हैं कि 15 मिनट का ये शो हमारा आप सभी को बहुत बढ़िया लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप सभी को मेरा 15 मिनट वाला वीडियो अच्छा लग रहा है कि इससे हमें लाभ मिलेगा, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा और खूबसूरत कमेंट लिख कर हमें बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। क्या ये क्लास आपको मैं रेगुलर देते रहूं आपकी परीक्षा तक? जरूर बताइएगा। क्या इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है? जरूर कमेंट बॉक्स में आप सभी प्यारे हमारे करेजा, हमारे बहन, हमारे भाई, सभी हमारे प्यारे साथ अपना फीडबैक दीजिएगा वीडियो में कमेंट करके। कि लगातार इस तरह की क्लासेस जो है 15 मिनट में 50 महत्वपूर्ण हिस्ट्री का प्रश्न जो है मैं आपको करवाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।